बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड प्रारंभ। श्लोक। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैव्य निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यरम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुपति हृदय स्मरमिदिये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पवित्र सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि पर केहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवों सीत ही देखी हो ही काजु मोहि हर्ष बिसेकी यह कही नाई सबनि कहु माता चले हर्षि धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर समारी तर के पवन तनय बल भारी जही गिरी चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमान जल निधि रघुपति दूत बिचारी तै मैं नाक होई श्रमहारी हनुमान तेहि परसा रामा कर पुनि कीन्ह प्रणाम सिया रामा राम काजु कीने बिनु रामा मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई,
श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि बिसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटन आई कही तेहि बाता। आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु फिरी करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावा। तब तब बदन पैठियऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ अनुमाना। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु दोर मैं पावा। राम काजु सब करिहूँ रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष देई गई सो रामा, हर्षि चलेउ हनुमान सिया रामा। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। गहई छाह सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुर तहि चीना। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सोहाय, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग बिसेखी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना। चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरूथ निको गनय। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उप बन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विसा, सैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारिन बिरहि बहु विधि, एक एकन तरजहि। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिसि रचहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा अचु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर नित्यागी, गति पय हहि सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पहिसार। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा।
उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने उसके शरीर को उससे दूना बढ़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ नहीं कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जान ही नहुई मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब राब नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुन सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा, धरिय तुला एक अंग सिया रामा। तूल नताहि सकल मिली रामा, जो सुख लव सतसंग सिया रामा। प्रभिसि नगर कीजे सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखि बैदेहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा, शोभा बरनी न जाई सिया रामा, नव तुलसिका बृंद तह रामा, देखी हर्षि कपिराय सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के समान के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक प्रत्येक महल की ओर खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।